हमारे ग्रंथों को, हमारे शास्त्रों को हिंदू समाज तो मानता ही है महाराज, अब तो गैर हिंदू भी मानने लगे। इसके एक नहीं अनेकों प्रमाण हैं। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता है जिस दिन मुझसे कोई गैर हिंदू न मिलता हो। वह अपने कष्टों को लेकर आते हैं, अपने तकलीफ को लेकर आते हैं। एक बार की घटना में बताऊं, अंसारी साहब एक थे, वो आए, बहुत दिनों से परेशान थे, बहुत दिनों से परेशान से, वो हमेशा से कष्ट में थे। उन्होंने कहा महाराज श्री मैं बहुत दिनों से परेशान चल रहा हूं, मेरे परिवार में शांति नहीं है, मेरे परिवार में कलह की स्थिति बनी हुई है और कोई ऐसा साल नहीं व्यतीत होता जिसमें एक मौत नहीं हो जाती। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, आज वो बेड पे पड़ा हुआ है। मैं कोई भी ऐसा जगह नहीं है, मैं वहां नहीं गया जहां से मुझे कुछ उम्मीद थी, परंतु महाराज अब तक कोई मुझे लाभ नहीं मिला। बड़ी मायूसी के साथ आए। और ये तो आश्चर्य, कई लोगों को तो आश्चर्य हुआ कि श्रीमद् भागवत की कथा में एक मुस्लिम व्यक्ति आया। ये तो सौभाग्य की बात है। मैंने सबसे कहा भी, समझाया भी कि मन में आप द्वेष न कर। अगर कोई हमारे शरण में आता है, अगर कोई हमसे उम्मीद लेकर आता है, तो निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर का आदेश होगा, तभी तो वह व्यक्ति आया। अंसारी साहब को मैंने वचन दिया कि आप निश्चिंत रहिए, कथा के बाद मैं आपके जीवन की जो गतिविधि चल रही है उस पर एक बार जरूर विचार करूंगा और फिर मैं कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद ही नहीं कि पूरा विश्वास है कि परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप ठीक होंगे, आपका परिवार कुशल होगा। और जब मैंने उनके जीवन की घटनाओं को देखा, उनकी हस्तरेखाओं को देखा, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में तो भाई कुंडली बनती नहीं उनकी, जैसे हम लोगों में बनती कुंडली वैसे उनमें नहीं बनती। अंसारी साहब ने मुझसे प्रश्न किया कि महाराज श्री हमारे पास तो कुछ इस तरह का नहीं है, लेकिन मुझे यह बात जरूर ज्ञात है कि मेरा जन्म कब हुआ था, मेरे बेटे का जन्म कब हुआ, ये सब हम लोगों ने नोट करके रखा। हमने कहा अति उत्तम, इससे तो आपकी जीवन की हर एक घटना, हर एक गतिविधि को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी कुंडली तो परमपिता परमेश्वर ने आपको दे रखा है महाराज। आपकी हस्तरेखा, आपकी ये जो हस्तरेखा है, ये सबसे बड़ी कुंडली है महाराज, ये सबसे बड़ी कुंडली। अगर दाहिना हाथ है तो वह पति का हाथ है, बायां हाथ आपका है वो पत्नी का हाथ है। दोनों की गतिविधियों को आप जान सकते हैं, जीवन में जो भी घटनाएं होने वाली हैं उन्हें आप जान सकते हैं। और जब विचार किया गया, उनकी हर एक गतिविधि को देखा गया, क्या क्या घटनाएं घटी, क्यों घटी, कब घटी, जब इसको देखा गया तब जो बात सामने आई वो अपने आप में आश्चर्य करने वाली। यह परेशानी उनके घर से प्रारंभ हुई थी, एक ऐसी बुरी ऊर्जा जो उनके घर को तहस नहस कर रही थी। जब उस चीज को बंधन में किया गया, जब उस चीज को रोका गया, उनके परिवार से सारी बाधाएं समाप्त हो गई। और आज कोई भी ऐसी कथा नहीं होती जहां पे वो न जाते हों और कुछ न कुछ सहयोग जरूर देते। तो परमपिता परमेश्वर की कृपा से कौन ऐसा व्यक्ति है जो खुशहाल ना हुआ? चाहे वह संसार का हर एक इंसान खुशहाल हुआ, चाहे वह हिंदू हो या गैर हिंदू हो, सबको परमपिता परमेश्वर की कृपा मिलती है महाराज। क्योंकि अगर मानने योग्य है इस संसार में कोई एकलौता कोई है तो वह हमारे कौन है? देवेश्वर भगवान है, परमपिता परमेश्वर है। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। उसके अलावा जो कुछ भी अगर आप मानते हो तो अपना जीवन व्यर्थ ही करते हो महाराज, अपना जीवन व्यर्थ करते हो। तो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा करके, विश्वास की डोरी पकड़ करके अपने आप को समर्पित कर दो। फिर देखो मेरा कन्हैया क्या करता है, मेरा ठाकुर क्या करता है। आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा महाराज, आपके जीवन में आनंद ही आनंद।